we who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law no one will be justified. But if, in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners, doesn't that mean that Christ promotes sin? Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. For through the law I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. आमीन। अभी पास्टर मारिया आएगी, वो उर्दू में इसकी रीडिंग कर देगी। गो हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर के आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, न कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बाइस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीला से शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। अब बिलासी बेटी आएगी, वो गलतियों chapter 2 verse 15 to 21। हम जो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जाति में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास के जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आमीन। ज़बूर नंबर 123 में लिखा है, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडे की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी रहे हैं,
जब तक वो हम पर रहम ना करे। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। आसूदा हालों को तमस्कर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सैर हो गई। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे, बड़ी संजीदगी इख्तियार करते हुए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे, अपनी आवाजों को खुदा की हुजूरी में बुलंद करेंगे, उसका शुक्र करेंगे क्योंकि वो भला है और वो ही शुक्रगुजारी के लायक है। हमारा खुदा बुलंद व भला खुदा है, हमसे प्यार करने वाला वफादार खुदा है। आए संजीदगी से अपने खुदावन की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे, उसको वेलकम कहेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, मिलकर सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ऐ बाप आसमानी, हम तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते हैं खुदावंद।